सबसे पहले आप सभी को आज का टॉपिक क्या है आपका। आज का टॉपिक आज का क्या है, बिहार बीएससी नर्सिंग क्या है। बिहार से जो बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, मेरे भाई और बहन है बिहार से, तो बिहार बीएससी नर्सिंग क्या है पूरी जानकारी इसके बारे में। जो भी बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है उसकी संपूर्ण डिटेल बताएंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले रेडियोलॉजी करियर को आप सब शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जानते हैं आज की बीएससी नर्सिंग जैसे आप जानते हैं एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इसमें 4 इयर्स का कोर्स होता, 8 सेमेस्टर होता, इसमें 6 महीना इंटर्नशिप होता, 4.5 साल हो जाता। तो इसके बारे में पूरे जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन क्या, फॉर्म कब आती है, फॉर्म डेट कब निकलती है, इसके बारे में। जैसे आप जानते हैं कि फॉर्म डेट कब आते हैं, मई में। मई के फर्स्ट वीक में आपका बिहार बीएससी नर्सिंग की फॉर्म डेट आ जाती है। इसका एग्जाम कब होता है, कंडक्ट होती है, इसका एग्जाम कंडक्ट होती है जुलाई में। कब? जुलाई में इसका एग्जाम कंडक्ट होती है। और फॉर्म फीस, और आपको बहुत सारा क्वेश्चन आते होंगे कि बोलेंगे कि ये जो एग्जाम होता है कौन कंडक्ट कराती है। इसका एग्जाम कराती है बीसीसी बोर्ड बना हुआ है, जिसमें बिहार पैरामेडिकल, बिहार बीएससी नर्सिंग, बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, यह सब एग्जाम, और बीटेक सब, यह सब एग्जाम कौन सा बोर्ड कंडक्ट कराती है, बीसीसी बोर्ड। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यह बोर्ड आपका एग्जाम सिलेबस कराती है, क्वेश्चन बनाती है, सारे काम कौन करती है, बीसीसी बोर्ड। अगर आप बिहार से हैं तो बीसीसी बोर्ड आपका मेडिकल से रिलेटेड सारे फॉर्म निकालती है, क्वेश्चन सब बनाती है, सारे एग्जाम सब कंडक्ट कराती है, कौन, बीसीसी बोर्ड। इसके बाद फॉर्म डेट कब निकलती है बिहार बीएससी नर्सिंग की, फॉर्म डेट मई के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं, और एग्जाम डेट जुलाई में आते हैं। एग्जाम डेट कब आते हैं बीएससी नर्सिंग का, जुलाई में एग्जाम आपका हो जाते हैं। फॉर्म फी कितना होता है, जनरल और ओबीसी और बीसी का फॉर्म फीस 1000 रुपया होता है। कितना होता है, अगर आप किसी कैफे वाले के पास करेंगे तो 100 रुपया, यानी आपको 1100 रुपया पड़ेगा। अगर आप जनरल ओबीसी और बीसी है तो 1000 रुपया आपका लगेगा। SC ST और दिव्यांग कोटा का तो आपको लिए 500 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आप सबको बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि मतलब एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो आपको पेन पेपर और मार्कशीट पर एग्जाम होता है, यानी कि ऑफलाइन होता है, इसमें ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है। मीडियम कौन सा आएंगे क्वेश्चन आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हैं तो आपको हिंदी देखने को नहीं, इंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे। तो दोनों मीडियम में एग्जाम होता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। सिलेबस क्या है इसका, 11th और 12th, क्या 11th और 12th दोनों मिला करके। फिजिक्स से आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे, और केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन आएंगे, और बायोलॉजी से आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। 11th और 12th दोनों पूरे सिलेबस होता है। इसमें एक क्वेश्चन का 4 मार्क आपको दिए गए, एक क्वेश्चन का आपका 4 मार्क मिलेंगे अगर आप करेक्ट करेंगे तो। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो इसका निगेटिव मार्क क्या है, 1/4 निगेटिव है, -1 निगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब यह हुआ कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे, अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो एक सही वाला क्वेश्चन आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर अगर सही करेंगे एक क्वेश्चन तो 4 मार्क मिलेगा, यानी कि 4 गलती पर एक सही वाला क्वेश्चन भी आपका कट जाएगा। 4 मार्क मिलेंगे एक क्वेश्चन सही पर। टोटल क्वेश्चन आपका होगा 300 क्वेश्चन होगा, जिसमें 4 मार्क का होता है, तो 1200 मार्क का टोटल आपका एग्जाम होता है। इसी पर आपका रैंक डिसाइड होता है कैटेगरी वाइज। निगेटिव -1 का निगेटिव होता है। उसके बाद योग्यता क्या है, 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री विथ बायोलॉजी से होना चाहिए 12th पास। मिनिमम 50% मार्क आपको होना चाहिए, तब इसके लिए आप एलिजिबल है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, अगर आपको 17 से लेकर के 35 वर्ष तक आपका एज बीच में है, 17 से लेकर, तब आप इस बिहार बीएससी नर्सिंग फॉर्म को भर सकते हैं। 17 से लेकर एज रिलैक्सेशन 35 वर्ष तक होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या, 4 स्टार लगा हुआ, मतलब सबसे ज्यादा। अगर यह करेंगे, इसमें 4 साल हम लगाएंगे और 6 महीना इंटर्नशिप 4.5 साल लगाएंगे, तो इस पर जॉब स्कोप क्या रहेगा, और स्कोप
कैरियर और क्या रहेगा इसमें जॉब स्कोप क्या है, 100% जॉब स्कोप है। बीएस से अच्छा होगा आपको कि बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स जिसमें आपको प्राइवेट में भी जॉब मिल जाती है। जॉब स्कोप और कैरियर 100% आपका सेफ रहेगा। और इसमें जैसे वैकेंसी इसका कहाँ कहाँ आते हैं, वैकेंसी कहाँ कहाँ निकलते हैं, आरआरबी में निकलते हैं। कहाँ आरआरबी में निकलते हैं, ईएसआईसी का एक हॉस्पिटल है उसमें निकलते हैं। उसके बाद जिपमर में निकलते हैं, जिपमर नामक इसमें वैकेंसी आपकी निकलती है। उसके बाद मिलिट्री नर्सिंग में निकलती है, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग में निकलती है, मिलिट्री में निकलती है आपकी वैकेंसी। उसके बाद आपको निकलती है डीआरडीओ में आपको नर्सिंग ऑफिसर के नाम से सारे जितना बता रहे इसमें नर्सिंग ऑफिसर के नाम के आपका पोस्ट होगा, जिसको आशा करते हैं, आशा भी यही करके बनती है, जीएनएम एएनएम। तो जिपमर में भी निकलती है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल, इसमें भी आपका वैकेंसी निकलती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर जितना भी हॉस्पिटल है उसमें सारे वैकेंसी निकलते हैं। उसके बाद सेंट्रल लेवल पर जितना भी हॉस्पिटल है उसमें भी आपको वैकेंसी भर सकते हैं कोर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद स्टेट विलेज लेवल पर जितना भी हॉस्पिटल है उस पर आप वैकेंसी भर सकते हैं। विलेज लेवल के बाद आप ब्लॉक स्तर पर जो भी हॉस्पिटल है, ब्लॉक स्तर पर जो भी हॉस्पिटल है उसमें आप भर सकते हैं। इतना है। और आपको एक ट्रिपल एस बी के नाम से वैकेंसी आती है, ट्रिपल एस बी के नाम से वैकेंसी आती है दिल्ली में। दिल्ली के एक बहुत बड़ा ऑटोनोमल हॉस्पिटल है जो कि गवर्नमेंट की है, इसमें भी आपकी वैकेंसी आती है। इस सब में जो आपकी वैकेंसी आती है तो यहाँ आपका 100% जॉब है। इसको अगर 4 सेमेस्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एक बार में एग्जाम क्लियर करके आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, नर्सिंग अधिकारी बन सकते हैं, जिसका सैलरी होता है। एम्स में भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, एम्स में ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसका सैलरी होता है 80,000 से लेकर के 1.5 लाख तक आपकी बढ़ के हो जाती है। 1.5 लाख तक हो जाए, अगर 2-4 साल आप जॉब कर लीजिएगा तो 1.5 लाख तक हो जाती है। एम्स में आपकी जॉब का नाम क्या है, जॉब का नाम है नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर का नाम से, नर्सिंग ऑफिसर के नाम से आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। इसमें एम्स में भी आपकी वैकेंसी आती है, सीएचओ के नाम से वैकेंसी आती है, कॉमन हेल्थ ऑफिसर के नाम से, कॉमन हेल्थ ऑफिसर के नाम से भी आपकी वैकेंसी आती है। उसके बाद आपको जॉब करने को मिलता है, जैसे बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे वहाँ एएनएम को अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो इसमें भी आपकी कैरियर सेफ है। क्या एएनएम की जितना भी हॉस्पिटल है, एएनएम की और जीएनएम की जितना भी हॉस्पिटल, इसमें आपको हॉस्पिटल में एएनएम और जीएनएम की टीचिंग लाइन में आप इस सबको पढ़ा भी सकते हैं, आप या प्रोफेशनल कोर्स भी करा सकते हैं हॉस्पिटल में। यह हो गया टीचिंग लाइन। तो अगर आप सभी को कंटेंट पसंद आए होंगे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेडियोलॉजी कैरियर को। तो बिहार बीएससी नर्सिंग की पूरी जानकारी आपको मिल गई है, और किस पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं स्टॉप करते हैं।